संविधान का स्टार्ट होता है। तो संविधान का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? प्रस्तावना होता है। ठीक है, इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उद्देशिका। अब प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है? उद्देशिका का मतलब होता है एक ऐसा प्रारूप जिसके अंदर उद्देश्य लिखे गए हैं। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। ये हुई नाम की चर्चा। अब अगली बात देखते हैं कि उद्देशिका का विचार हमने कहां से ग्रहण किया। तो प्रस्तावना का विचार यह हमने ग्रहण किया आपके उद्देश्य प्रस्ताव से। कहां से ग्रहण करा? उद्देश्य प्रस्ताव से। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया संविधान सभा के समक्ष, और उसके बाद उस उद्देशिका को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। ये किसने प्रस्तुत करी? तो इसका प्रस्तुतिकरण किया था आपके, प्रस्तुत किया नेहरू जी ने। नेहरू जी ने इसका प्रस्तुतिकरण किया। कब किया? तो आप देखते हैं 13 दिसंबर 1946। इसको स्वीकार कब किया गया? तो इसको स्वीकार किया गया आपके 22 जनवरी 1947 को। इस प्रकार से हमारे सामने उद्देश्य प्रस्ताव आता है, जिसमें 8 उद्देश्य लिखे हुए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में टोटल 8 उद्देश्य थे। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, और इसमें टोटल आपके 8 उद्देश्य मिलते हैं। और इसी को ध्यान में रखकर हमारे संविधानज्ञों के द्वारा भारतीय संविधान के आरंभ में प्रस्तावना को जगह दी गई। अब हम प्रस्तावना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि प्रस्तावना में क्या क्या है। तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। आप देखते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को। तो आप देखेंगे कौन सा शब्द कितनी बार आया है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में कितनी बार है। तो भारत शब्द का उल्लेख आप देखेंगे 1 और 2। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभुता से युक्त। दूसरा है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, अब इसकी तारीख भी आपको ध्यान रखनी है, आज तारीख 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। यानी आपको ये पूरी तारीख भी याद रखनी है कि कौन सी तारीख को भारत का संविधान अंगीकृत हुआ। उसके बाद को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते। इसका भी सीक्वेंस पूछा जाता है कि प्रस्तावना में निम्न का सीक्वेंस बताइए, या आपको उसका क्रम बताना है। तो सबसे पहले आता है हम अंगीकृत कर रहे हैं, फिर उसको अधिनियमित कर रहे हैं, और उसके बाद आत्मर्पित स्वयं को सौंप रहे हैं। इस प्रकार से हमारे संविधान की प्रस्तावना देखने को मिलती है। इसमें क्या क्या बातें, ये सारी